त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव 3 जन्मों के पाप का नाश करते हैं, 3 हथियारों से सुसज्जित हैं, उनकी 3 आँखें हैं, 3 गुणों से विभूषित हैं। ऐसे भगवान शिव को मैं 3 पत्तियों वाला यह बिल्वपत्र समर्पित करती हूँ। महाशिवरात्रि का त्यौहार आ गया है। सभी लोग भगवान शिव की आराधना और उपासना करेंगे, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। इस खास अवसर पर आज मैं आपको बिल्व पत्र से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कम ही लोगों को पता होगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार देवी लक्ष्मी को लगा कि उनके पति विष्णु जी अब किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ गए हैं। इस आशंका से वो नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई। विष्णु जी परेशान होकर उन्हें खोजते रह गए, लेकिन लक्ष्मी जी को वे नहीं खोज पाए। वह तो दूर पहाड़ों में जाकर बैठ गई थी। लक्ष्मी जी के सामने मदद के लिए कोई सहारा नहीं था। तब उन्हें भगवान शिव की याद आई, लेकिन उनके सामने वो कैसे कहे कि उन्हें अपने पति विष्णु जी पर संदेह हो गया है। उन्होंने एक तरीका अपनाया। पहाड़ों में भगवान शिव का एक पार्थिव लिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। भगवान विष्णु उन्हें खोजते रह रहे थे। उनसे छिपे रहने के लिए लक्ष्मी जी ने खुद को एक पेड़ में परिवर्तित कर लिया। वह लिंग के बिल्कुल बगल में बेल का पेड़ बनकर उग गई। अब वह रोज शिव जी की पूजा करने लगी और उन पर अपने पत्ते गिराने लगी। लक्ष्मी जी को पता था कि भगवान शिव को 3 की संख्या बहुत पसंद है। जिस पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं उसमें 3 शिखर बिंदु हैं। शिव जी की 3 आँखें हैं, माथे पर 3 रेखाओं वाला चंदन है, उनके डमरू में 3 गांठ वाली डोरी बंधी रहती है। वह 3 गुणों से पूरित हैं। जब शिव जी समाधि की अवस्था में बैठते हैं तो खुद एक त्रिकोण की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की, जो कि बेल का पेड़ बनी हुई थी, अपने पत्तों को 3 भागों में बांट दिया। इसलिए बेल के पत्ते 3 की जोड़ी में दिखते हैं। लंबे समय तक लक्ष्मी जी शिव जी की आराधना करती रही और अपने 3 पत्तों से उनकी पूजा करती रही। तब शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, महालक्ष्मी, आपने तपस्या का कष्ट क्यों उठाया? आप ऐसे ही अपनी बात मुझसे कह देती, मैं आपकी मनोकामना पूरी कर देता। लक्ष्मी जी ने कहा, हे महादेव, बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे अपने पति विष्णु जी पर संदेह हो गया है और यह बात कहने में मुझे संकोच हो रहा था। महादेव हंस पड़े और बोले, कोई श्री विष्णु पर भी संदेह कर सकता है भला? बताइए क्या बात है? लक्ष्मी जी बोली, आजकल श्री विष्णु वाग्देवी से बहुत बातें करते हैं। ऐसा लगता है संसार में मात्र वाग्देवी ही उनकी प्रिया है और कोई तो उनके लिए अर्थ ही नहीं रखता। महादेव जोर जोर से हंसने लगे। बोले, महालक्ष्मी, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। मैंने ही वाग्देवी को श्री विष्णु के पास भेजा था। यह सतयुग का समय है। इस समय वाग्देवी सारे देवताओं की प्रिया है, क्योंकि सृष्टि का सही संचालन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान की जरूरत होती है और ज्ञान की देवी है वाग्देवी। सृष्टि का पालन पोषण करने में श्री विष्णु को भी बीच बीच में सलाह की जरूरत पड़ती है और वाग्देवी बस वही काम कर रही हैं। कुछ ही दिनों में उनका विचार विमर्श समाप्त हो जाएगा। आपने व्यर्थ ही उन पर संदेह किया। यह सुनकर लक्ष्मी जी एकदम शर्मा गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह भगवान शिव ने विष्णु और लक्ष्मी जी का दोबारा मिलन करवा दिया। तब से शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तब शिव जी से कहते हैं, जिस तरह आपने लक्ष्मी जी की आंखों के आगे से अंधेरा हटाया था,
हमारे जीवन के अंधेरे को भी हटा दे। जिस तरह आपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का जोड़ा सलामत रखा था, हमारे जोड़े को भी सलामत रखें। जिस तरह लक्ष्मी जी की मनोकामना पूरी की थी, आप हमारी मनोकामना भी पूरी करें। भगवान शिव और लक्ष्मी जी की यह कथा तंत्र शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ योगिनी तंत्र में मौजूद है। उसमें बिल्व पत्र को लक्ष्मी जी का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव तो औघड़ भोलेनाथ हैं। वह सोना चांदी हीरे मोती वाली लक्ष्मी से नहीं, बल्कि फूल पत्तों वाली लक्ष्मी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? वेद, पुराण और प्राचीन ग्रंथों से और कहानियाँ सुनने के लिए YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।